बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वाले दोस्तों को हम फिर एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कह रहे हैं। और दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो का मौजू है 22 और 22 करोड़। 22 और 22 करोड़ बड़ा आसान सा लफ्ज़ है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। इस 22 लोगों से मुराद है PSL के 11 और 11 खिलाड़ी, यानी एक टीम की 11 और दूसरे की 11। और 22 करोड़ से मुराद वो लोग हैं जो मुसलमान हैं, जो इस वक्त परेशानी में है और जो इस वक्त इंडिया में रहते हैं। सबसे पहले मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई। अगरचे वो 1948 से ही उनके कब्ज़े में थे, मगर पिछले दिसंबर में, अगस्त में, जब इंडिया ने वहाँ पर जो उनकी जो खुद मुख्तारी थी, उन कानून को जो ख़त्म कर दिया, जो उनके ख़ुद जवाहरलाल नेहरू जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने किया था। इसके अलावा 1948 में उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा में प्रॉमिस किया था कि हम इन लोगों को आज़ाद खुद मुख्तारी देंगे। और उसके बाद इन्होंने इंडिया के अंदर, जब उन्होंने सबसे पहले कश्मीर के अंदर मुसलमानों का रद्द अमल नहीं आया, सबसे पहले इमरान खान साहब ने तमाम तर कंजरों को, तमाम तर शोबस की दुनिया को और हमज़ा अली अब्बासी और फ़लाँ और अफरीदी लोगों को जमा किया, मकबूजा कश्मीर गए और वहाँ पर जलसा किया। और वहाँ पर खान साहब ने वो सब दुनिया लोग उसको देख रहे थे कि खान साहब बल्ला आखिर ऐसी क्या बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की बाउंड्री पर पहुँचकर, यानी आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर की ही बाउंड्री पर है। लेकिन वहाँ पर खान साहब ने जब ये कहा कि जब कोई पाकिस्तानी अगर इंडिया यहाँ से गया तो वो कश्मीर में लड़ने के लिए गया तो वो पाकिस्तान का हकदार है। उसके बाद रात को फवाद चौधरी ने आके टीवी पर कहा, मेरे इस चैनल के ऊपर इसकी वीडियो मौजूद है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जिसमें वो कहता है कि जंग कश्मीरियों की है, कश्मीरियों ने लड़नी है। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया कश्मीर के अंदर, जब हमने ये चीज़ें शुरू की है, तो उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म के कानून लाकर कहा कि 1973 के बाद जो लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, और एक लंबी सी उन्होंने मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की। 40 साल से पहले का डेटा मांगा गया उनसे कि 1973 से पहले का जो डेटा है आप वो ला के दो, वरना आप फिर इंडिया के भारत के शहरी नहीं हो। दुनिया में इस तरह का कानून शायद आज तक किसी ने नहीं देखा हो, जहाँ पर 40 साल पुराना डेटा आपसे मांगा गया, जहाँ आपकी औलाद बूढ़ी हो जाए लेकिन आपसे वो डेटा मांगा गया। और ज़ाहिर है ये कोई कानून साजी नहीं थी, बल्कि मुसलमानों को फंसाने का एक तरीका था, उनको घरों से निकाल के उनको मारने का पूरा प्लान था। उसकी इब्तिदा उन्होंने आज से 2019 में बीजेपी के एक रहनुमा ने कहा था कि 2021 तक हम इंडिया से मुसलमानों को और हिंदुओं और ईसाइयों को ख़त्म करेंगे। लेकिन उन्होंने हर कम्युनिटी के लिए कानून अलग बनाया, यानी ईसाइयों को हाथ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो यूरोप यूनियन मिट्टी की तरह रहता है, हमारी खिलाफत उस्मानिया तोड़ के रख दी, लेकिन ख़ुद भी आज 35 के 35 मुल्क एक मुट्ठी जैसे रहते हैं। एक छोटे से कागज़ के पर्चे पर सारे दूसरे आपस के मुल्कों में घूम रहे होते हैं। तो उन्होंने मुसलमानों के लिए कानून बनाया कि इनको तो ख़त्म करो, काट दो, ठीक है, या उन्हें इस तरह सियासी तौर पर, इलाकाई तौर पर, तालीमी तौर पर, माशी तौर पर इतने कमज़ोर कर दो कि इनकी वजूद से फ़र्क ना पड़े, यानी ये बिल्कुल एक ज़ीरो अकाई बन जाए। जबकि ईसाइयों के लिए वो ये कर देंगे कि उनको एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि दुनिया में एक ही मुल्क है हिंदुओं का, और ज़ाहिर है हिंदुओं का इसके अंदर अपना कोई मफाद नहीं है। मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा एलिमिनाटी और फ्री मिशंस और यहूदियों के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको नज़र आएगा कि चीन के साथ साथ तो उन्होंने चीन को तो 1964, अब बात बहुत लंबी हो रही है लेकिन आप इस बात को समझे कि मैं कितनी चीज़ों को कवर अप कर रहा हूँ। एक तरफ तो वो चाइना के सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसको पाकिस्तान, ज़ाहिर है चाइना से दूर है तो इंडिया उसके अकब में है। ज़ाहिर है पाकिस्तान को नकील डालने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि उसके आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान, उसके अलावा आपके पास जो दूसरे इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाका है, कोहिस्तान का इलाका है, ये इलाके अलग एक कर दिया जाए। और उसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने 1995 में उनकी स्पीच है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद अबाउट कश्मीर, उसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि या तो यहाँ पर सिख कम्युनिटी का एक मुल्क उनके अंडर में चला जाए, या फिर इस मुल्क को इस्माइलियों के हाथ में दिया जाए, जिसको हम लोग आगा खानी भी कहते हैं। और ज़ाहिर है यहाँ पर आगा खानियों की बहुत सारी डेवलपमेंट है, उनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मकसद कुल्ले बाब मेरा ये था कि इस वक्त सिर्फ 22 लोगों ने इस 22 करोड़ आवाम के मुसीबतों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है। हमें ये 22 लोग नज़र आ रहे हैं, 3 बजे से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर पता नहीं 11-12 तक ये मैचेस चल रहे हैं। छोटा बड़ा जवान इस चीज़ों के अंदर लगा हुआ है। ना हमें कश्मीर याद रहा, ना हमें मुसलमानों के अंदर जो जुल्म इंडिया में हो रहा है वो याद रहा। हाँ, ये चीज़ हम ज़रूर कर रहे हैं कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में इंडिया अमेरिका भाग रहा है, जो कि अमेरिका को ही लंबी चौड़ी कहानी थी कि अमेरिका को किस तरह तबाह करना है,
और इसका क्रेडिट भी हम लोग ले रहे हैं कि जी हमने किया। हमारा क्रेडिट वैसे बनता है नेटो सप्लाई का और उनकी अमेरिका की हिमायत का और अपने मुल्क में ड्रोन हमलों का। हम लोग कहाँ से आ गए एग्रीमेंट के अंदर, सारी ज़िंदगी हमने नेटो सप्लाई अपने मुल्क से की है। अमेरिका के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो फ़िज़ाई तरीके से अपने फ़ौजियों की आमदरफ़्त करता और अपने जो नेटो का असलहा था वो यहाँ सप्लाई करता। ये हमारी ही मेहनत है, हमारी ही उनके साथ दोस्ती कि हमने अपने ही बाउंड्रियों से यहाँ या कराची से पेशावर, पेशावर से अफ़गानिस्तान नेटो का असला महफूज तरीके से हम लोग दे देते और उसके बदले वो हमें, जैसे ज़रदारी साहब ने कहा था कि हमें $200 दे दो, उसने कहा कि ये तो करप्शन, ये तो आप हमसे भत्ता मांग रहे हो। मुफ्त हमारे रोड भी तबाह कर दिया, हमारी अफगानियों को हमारा दुश्मन भी कर दिया और आज हम ले रहे हैं कि जी हमने जो है ना एग्रीमेंट करवा दिया। तो कहने का मकसद ये कि सिर्फ इस 22 लोगों ने इन 22 करोड़ लोगों की ज़िंदगी हमसे दूर कर दी है। हम कहते हैं कि यार हम एक इस्लामी मुल्क है और हम कलमे की बुनियाद पर बने। कलमे का मतलब ये होता है कि यहाँ कलमे के नाम पे लोग कट रहे हैं और आप कलमे का बुलंद करके यहाँ पर मैचेस खेल रहे हो। पूरी आपने आधा कराची बंद किया हुआ है। इस वीडियो का कोई नतीजा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वैसे देखो हम में से बगैरत, हम में से शॉर्ट मेमोरी वाले लोग कोई नहीं है। अगर हम से ज़्यादा शॉर्ट का मेमोरी का कोई नहीं है। मेरे पास एक किताब है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वीडियो भी लंबी हो रही है लेकिन ज़रूरी है ये बात। यहाँ जो मैंने किताबें रखी है, इसमें एक किताब है बरतानवी राज, उसके बाद एक किताब है बादशाह जिसको द प्रिंस के नाम से लिखा गया था। तो ये 2 किताबें हैं और ये कुलियात अकबर। आप अगर आप इन 3 किताबों का कभी मुताला करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि बरतानिया ने हमारे साथ क्या कुछ किया जिसको हम आज अपना आइडियल मांगते हैं। बादशाह ने कहा है कि किस तरह हम दूसरे मुल्कों को तबाह करते हैं, किस तरह हाउ वी कैन डीएक्टिवेट अ नेशन। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप किसी भी मुल्क को, किसी भी कौम को किस तरह से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट का मतलब ब्लॉक नहीं होता। डीएक्टिवेट का मतलब ये होता है, सपोज़ मेरे नाम पे सिम थी, वो गुम हो गई, अब वो सिम मेरे नाम पे रहेगी लेकिन मैं उस पर कॉल नहीं कर सकता, कोई कॉल नहीं कर सकता। हम लोग डीएक्टिवेटेड है, ब्लॉक नहीं है। हमें ऐसा किया कि हम यहाँ 20 करोड़ बैठे हुए हैं लेकिन हम कहते हैं कि चलो हम इंडिया की तरफ नहीं पहुँच सकते। कश्मीर तो हमारे साथ लगता है ना, कश्मीर में हम क्यों नहीं घुस सकते हैं? 6-7 महीने हो गए जब हम खुद ही कह रहे हैं, जब अभी भी लोगों को इतने शऊर नहीं है कि वो जब वो खुद कह रहे हैं कि जब कश्मीरियों ने लड़नी है, उसके बाद आपकी स्पीचेस का क्या हुआ? उसके बाद आपके एक काबिज़ कर आज़ाद मुझे जिसके खातिर मैंने नस्ल कुर्बान की, उसके बाद ये गानों का आप खुद इंडिया से चीख रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि जी हमें आज़ाद कर। यानी आपके अंदर इतनी तपड़ नहीं है कि आप आज़ादी दिलवा सको। अब आप दुश्मन से कह रहे हो कि भाई तुम्हारी मेहरबानी हमें आज़ाद कर। यार भीख भी कभी आज़ादी से मांग लगती है, कभी भीख आज़ादी कभी भीख की तैलीम आपको दी गई है, कभी प्लेट में आपको आज़ादी मिलती है जिसका आप ये कह रहे हो कि काबिज़ कर आज़ाद मुझे। मतलब शर्म का और हया का जो लेवल है ना, उसको हम लोग बहुत दूर छोड़ कर गए हैं। हमने बेहयाई की भी तमाम हदें पलांग की है। मैं आपसे यही मैसेज है, PSL एंजॉय करें, मारे कश्मीरियों को गोली, मारे इंडिया को गोली। जब हमारे अपने सर पे आएगी ना, फिर देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। वैसे भी 2040 में हम विल बी द मोस्ट स्ट्राइप पर्सन फॉर वाटरिंग बीइंग अ नेशन। हम लोग दुनिया पानी को तरसने वाले मुल्क होंगे सारा। हमें कश्मीर लोग ज़रूर चाहिए, हमारे ईमान है, हमारे मुसलमान हैं। एक मुसलमान का भाई है जिस्म की तरह, लेकिन हमें कश्मीर से अपनी मादी वसाइल भी, हमारे मादी फ़ायदे भी वाबस्ता हैं और वो है उनके पानी जो हमारे मुल्क में आते हैं। जो हमारे पास 4 दरिया जो सिंध पंजाब के आते हैं, स्टडी कीजिएगा आपको समझ आ जाएगी। जो हमारे पास आते हैं और वो मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के पास है वहाँ से हमारे पास आते हैं। आपने कश्मीर दीदे समझो, आपने ख़ुद को पानी के लिए तरसा दिया। ये आइकोफीना आपको बाद में जलील कर देगा। आपको एक बोतल आपको 20 रुपये की नहीं देगा, 60 रुपये की से नहीं देगा। हम लोग चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग जैसे कि हमारा खान साहब जो है ना वो हैंडसम है और वो जो है उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, वी विल रिटेलिएट, आई डोंट नो हाउ यू रिटेलिएट। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी PSL शुरू हो गया, मार गोली इंडिया को, मार गोली कश्मीरियों को। हमें ना तंग करो, हमारे फेसबुक पर वीडियो शेयर ना करो ताकि हम अपना PSL एंजॉय करें। हमने उनके साथ उनको चे बनाया कि हमारी शार आ गए, हमारी शार आ गए। वो पता नहीं कौन सी शार है, यहाँ पर गर्दन रखा हुआ है तो बोले यार तेरा गाने की आवाज़ तेरे कर आवाज़ नहीं आ रही। यानी गर्दन पे हाथ रखा हुआ है और आप बोले मेरी शारक जो है ना उसको मट्टी पाओ, मेरे को गाने की आवाज़ नहीं आ रही। मतलब आपकी शारक पे पाँव नहीं रखा हुआ, बल्कि आप WWE का रेसलिंग लगा हुआ है जिसका पाँव आपके किनारे पर रखा हुआ है और आप लोगों को दिखा रहे मेरी शारक पाँव रखा हुआ है। कश्मीरियों से हमें कोई बीइंग स्टेट हमें कोई मुखलिस नहीं है, हम कोई उनके लिए भागदौड़ नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ उनको चूतिया बनाते रहे, बेवकूफ़ बनाते रहे। हमने उनको जलील किया, उनको पाकिस्तान के नारे लगवाए, उनसे उनको मरवाया। पाकिस्तान के नारे उनसे लगवाए, हमने मरवाया। हम हर सतह पर उनकी हिमायत जारी रखेंगे। पता है कौन सी हिमायत है जो हम जारी रखी हुई है? अगर यही हिमायत अफगानिस्तान में अफगान ने रखी होती तो आज क्या कुछ करता अमेरिका उनके साथ। लेकिन आज भागने पर तैयार है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली कुछ किया, बातों से कुछ नहीं होता। यही मैसेज है। अगला मैच होने वाला है, उसको देख के एंजॉय करें। इस वीडियो को गोली मारे, आपने शायद अभी तक सुनी भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर कोई से और
जल्दी बातों से मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।